बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह सत्र 25 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है। ऐसे में इस सत्र में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। मॉनसून सत्र के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार और विधानसभा सचिव ने उनका स्वागत किया है। पिछली बार विधानसभा की कार्यवाही बजट सत्र के दौरान फरवरी और मार्च में हुई थी, जिसके बाद से बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। चुनाव आयोग ने फिलहाल मतदाता पुनरीक्षण का भी काम शुरू किया है। अब मॉनसून सत्र में इन्हीं मुद्दों पर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ राज्यपाल द्वारा स्वीकृत क्रियादेशों और विभिन्न समितियों को रिपोर्ट सदन के पटल पर भी रखी जाएगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक भी पेश होंगे और अलग अलग राजकीय कार्य भी होंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान के बाद विनियोग विधेयक भी पेश होगा। अंतिम दिन यानी 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। बिहार विधान परिषद में भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा। 5 दिनों के सत्र में विधायक और पार्षदों के सवाल भी सरकार के मंत्रियों की ओर से आखिरी दिन दिए जाएंगे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने हाथों में पोस्टर लेकर आरोप लगाया है कि बिहार में गुंडा राज है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा कि अजीब गरीबों व्यवस्था पैदा कर दी गई है, हर कोई परेशान है। ऐसी सूरत में सदन को चलना है क्या? ऐसे में जनता के सवालों को लेकर हम लोग सरकार को घेरेंगे। बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अभियान चला रहा है। संसद से लेकर विधानसभा में सबसे ज्यादा हंगामा इसी पर हो सकता है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ बिल्कुल एकजुट हो चुकी है। विपक्ष ने चुनाव आयोग में काम में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस और आरजेडी मिलकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। खास तौर से बढ़ते क्राइम, बाढ़, कर्ज की वजह से सुसाइड आदि के सवाल पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। महिला की सुरक्षा के साथ ही अन्य मुद्दे भी विपक्ष द्वारा सरकार के सामने रखे जाएंगे। सभी की नजर इस पर भी है कि विधानसभा सत्र में तेजप्रताप यादव का रवैया कैसा रहता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी और घर से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब तक विधानसभा अध्यक्ष को इस बारे में लिखकर नहीं दिया गया। दूसरी तरफ तेजप्रताप यादव अपनी गतिविधियों से बता रहे हैं कि वो महुआ या हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। नजर इस पर भी है कि पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव के साथ उनका रवैया सदन में क्या रहता है। यह तेजप्रताप भी जानते हैं कि तेजस्वी ही आरजेडी के अंदर बड़े फैसले ले रहे हैं। बहरहाल इस विधानसभा सत्र में आज क्या कुछ होगा वो तो शाम ढलते तक पता चलेगा, लेकिन फिलहाल विधानसभा सत्र की शुरुआत और हंगामा दोनों ही शुरू हो चुका है। बिहार की खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।